गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। ठीक, पॉलिटिकल साइंस में आज हम किसकी चर्चा करेंगे? संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में समझते हैं क्या क्या होते हैं। ठीक, ठीक, संस्थात्मक सरकार। ठीक, अब हम आपको पूछते हैं संस्थात्मक, आपने देखिए भारत में आप रहे होंगे, आपने इस शासन व्यवस्था को जिया होगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट आपने जानते होंगे भारत कैसा है, लोकतांत्रिक प्रणाली देश है। लोकतंत्र में मुख्यतः जब लोकतंत्र की बात आती है, लोकतंत्र में मुख्यतः 4 प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं। सबसे पहला कौन सी पाई जाती है? संस्थात्मक सरकार। दूसरा क्या पाई जाती है? अध्यक्षात्मक सरकार। तीसरा क्या पाई जाती है? साम्यवादी सरकार। चौथा क्या पाया जाता है? स्विस मॉडल। ठीक, हम देखते हैं। ठीक, जब भी आप लोकतंत्र में रहेंगे आपको 4 प्रकार की सरकारें मिलेंगी मुख्यतः। कौन कौन सी? संस्थात्मक सरकार, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि अध्यक्षात्मक सरकार। तीसरा कम्युनिस्ट मॉडल और चौथा स्विस मॉडल। स्विस मॉडल स्विट्जरलैंड में है जिसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ये एक अपने आप में एक अनोखा संविधान है, एक अनोखा कानून का सिस्टम है, अनोखी प्रणाली है। इसके बारे में कभी हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है? कम्युनिस्ट मॉडल। कम्युनिस्ट मॉडल में क्या ध्यान देखेंगे? कम्युनिस्ट मॉडल में आप लोग कई बार ऐसा देखेंगे, ये भी एक कहीं ना कहीं तानाशाही टाइप की हो जाती है। ठीक है, ये इसको आलोचित किया जाता है कि डेमोक्रेसी में कहीं बहुत कम आती है। ठीक है, इसलिए बहुत कम सरकारें हैं। अब मुख्यतः 2 सरकारें आपको मिलती हैं लोकतांत्रिक सरकार में। कौन सा मिलता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम समझते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सरकारें आपको मिलेंगी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब हम समझते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक, संस्थात्मक सरकार वास्तव में होती क्या है? संस्थात्मक सरकार यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म, सबसे आपको शब्द कौन सा मिल रहा है? पार्लियामेंट यानी कि संसद। जब कोई सरकार किसी संसद के इर्द गिर्द घूमेगी, जब संसद के इर्द गिर्द घूमेगी तो वह कहाँ माना जाएगा? वह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाएगा, संस्थात्मक सरकार माना जाएगा। ऐसे ही है अध्यक्षात्मक सरकार, यदि जब कोई सरकार देश की प्रजातंत्र, देश का शासन अपने अध्यक्ष के आसपास, प्रेसिडेंट के आसपास होता है, वो भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। अब अपन समझते हैं संस्थात्मक सरकार में क्या है? पूरी शासन व्यवस्था, देश की पूरी शासन व्यवस्था किसके आसपास घूमती है? संसद के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक, ठीक, अब लोकतंत्र सबसे पहले देखिए, संस्थात्मक सरकार, जो सरकार पार्लियामेंट के आसपास घूमेगी, संसद के आसपास जो शासन तंत्र घूमेगा उसे संसदीय सरकार कहते हैं। अब हम समझते हैं संस्थात्मक सरकार में लोकतंत्र में सबसे ज्यादा महत्व किसका आता है? लोकतंत्र में सबसे ज्यादा महत्व आता है जनता का। ठीक, जनता का देखिए कैसे काम करती है, संस्थात्मक सरकार बनती कैसे है। सबसे पहले सरकार आता है किसका? बात आती है जनता का। ठीक, अब देखिए सरकार में देखा होगा, आपने देखा होगा गवर्नमेंट में, देखिए सरकार, ठीक, सरकार में 3 चीजें, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक, आपको सरकार में 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें आती हैं? संसद आता है, और कार्यपालिका आती है, और न्यायपालिका आती है। इन तीनों को, ये जो तीनों मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। जब सरकार संसद के इर्द गिर्द घूमती है, वहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। हमने अब इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे सरकार संसद के इर्द गिर्द घूमती है।
लोकतंत्र में सबसे पहला स्थान किसका आता है? जनता का स्थान आता है। जनता किसको चुनेगी? जनता सीधे और किसी सरकार में भागीदार तो होती नहीं, लेकिन वो क्या चुनती है? सांसद चुनती है। वो कहाँ बैठते हैं? सांसद में जाकर वो लोगों की आवाज बनते हैं। जनता किसको चुनी? अपने प्रदेश में रहने वाले सांसदों को चुनती है। जो आपके यहाँ सांसद लड़ रहे होंगे वो कहाँ बैठेंगे? पार्लियामेंट में, दिल्ली में जाके बैठते हैं, ठीक वहाँ पे वो बैठते हैं। अब क्या करते हैं? जो सांसद होता है उसी में से कार्यपालिका बनती है, यानी कि जो सांसद जितने गए हैं, आपने सांसदों को जितना चुना उसमें से ही तो मोदी की सरकार बनी है आज के समय में। कहने का मतलब जब भी सरकार बनती है उसी संसद में रहने वाले लोगों से ही सरकार बनती है, ठीक है। जो सरकार बनती है, जो मुख्यमंत्री बनते हैं और जो प्रधानमंत्री बनते हैं, उसका जो मंत्रिमंडल बनता है वो कार्यपालिका कहलाता है। वही किससे बनता है? वो संसद से बनता है, ठीक है। वही कार्यपालिका किसको नियुक्त करती है? जुडिशरी की नियुक्त करती है, ठीक है। ये लाइन से टूटी हुई है। सांसद इससे बनते हैं, संसद से एग्जीक्यूटिव बनती है, एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट जुडिशरी करते हैं। यहाँ पर देखा जाएगा इसकी घूम रही है, ये सरकार व्यवस्था किसके इर्द गिर्द घूम रही है? वो संसद के इर्द गिर्द ही घूम रही है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। बात समझ में आई? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जब पूरी की पूरी शासन व्यवस्था संसद के इर्द गिर्द घूमती है तो वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक। इसलिए यहाँ समझ में आई। अब देखिए कैसे चुनते हैं, ठीक है। संसद कुछ लोग बनेंगे कार्यपालिका में। कार्यपालिका क्या होती है? वो संसद से ही बनी हुई होती है और वो संसद के हिसाब से पूरा संसद और कार्यपालिका, संसद में रहने वाले सदस्य जितने होते हैं वो कार्यपालिका के आपस में मिलकर ही कार्य करते हैं, ठीक है। दूसरा होती है जुडिशरी या न्यायपालिका। न्यायपालिका का निर्माण कार्यपालिका के माध्यम से ही किया जाता है। कैसे कार्यपालिका के माध्यम से किया जाता है? आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होंगे वो किसके सामने लेते हैं शपथ? राष्ट्रपति के सामने लेते हैं, ठीक। जब राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं तो कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? आर्टिकल 53 किसमें क्या बताया गया है, ठीक। आर्टिकल 53 में क्या बताया गया है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 53 में आर्टिकल यही कार्यपालिका प्रधान राष्ट्रपति को माना जाएगा, यानी कि अब राष्ट्रपति ही नियुक्ति किसी करता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की, तो यानी किसकी की? देखिए राष्ट्रपति की नियुक्ति संसद से होती है, संसद से राष्ट्रपति की नियुक्ति कर रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो, ठीक। यहाँ पे सरकार किसके इर्द गिर्द घूम रही है? सबसे पहले हम किसको बनाते हैं? सबसे पहले हम संसद को बनाते हैं, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ। अब हम समझते हैं इसके लक्षण को, ठीक। इसके लक्षण को समझते हैं। सबसे पहली बात क्या होती है? इसमें क्या होता है? पहला डुअल, ठीक, डुअल एग्जीक्यूटिव, ठीक। कहने का मतलब होता है डुअल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है संसदीय शासन व्यवस्था में एक संसद के जो लोग चुने जाते हैं इसमें से ही कुछ लोग कार्यपालिका में आते हैं, ठीक है। ये डुअल में आ जाते हैं, ठीक। अब आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हम समझते हैं इसके गुण क्या क्या है, ठीक है। समझते हैं मेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मतलब और फ्लेक्सिबिलिटी, और कुछ चीजें धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है, ठीक। और क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी, समझते हैं। एक एक चीज को अलग समझते हैं। पहले क्या होता है? डुअल एग्जीक्यूटिव। कहने का मतलब ये होता है, डुअल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जब सरकार केंद्र और राज्यों के हिसाब से कार्य करती है तो दोहरी शासन व्यवस्था जिसे कहा जाता है। दोहरी शासन व्यवस्था का मतलब होता है संसद में जितने लोग रहेंगे तो रहेंगे, लेकिन उसमें से कितने लोगों को चुना जाता है कार्यपालिका, उसमें से
15% लोगों को संसद के सदस्य होते हैं, उनके 15% लोगों को चुना जाता है, जो क्या करेंगे, वो कार्यपालिका के मंत्री पद के रूप में रहकर वो सरकार को चलाएंगे। ठीक, दोहरी कार्यपालिका का मतलब यह होगा। अगला क्या है, इलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो भी कार्यपालिका चुनी जाएगी, जो कार्यपालिका चलाएगी किसको, देश को चलाने में क्या किसका सबसे बड़ा अहम योगदान होता है, कार्यपालिका का। अब कार्यपालिका देश को चला रही है, तो कार्यपालिका किसके प्रति दायित्वहीन होगी, वो किसके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगी, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा किसके प्रति दिखाते हैं, संसद के प्रति दिखाते हैं। जितने भी नेता होंगे, जितने मंत्रिमंडल होगा, जो एग्जीक्यूटिव होगा, वो किसके प्रति अपना किसको जवाब देगा, वो संसद को जवाब देगा। ठीक, किसमें देगा, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 में कलेक्टिव, भारतीय संविधान में देखा जाए क्या व्यवस्था है, हाँ तो है आर्टिकल 75 सब क्लॉज से में आपको यहाँ पे मिलेगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, एग्जीक्यूटिव की होती है, पार्लियामेंट के सदस्यों के खिलाफ, संसद के सदस्यों के खिलाफ, संसद के खिलाफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक, अगला क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें क्या होता है, हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, कोई अस्थायित्व तो नहीं रहता है। कहने का मतलब जिसकी सरकार का बहुमत रहता है वही सरकार, जिस सरकार का बहुमत रहता है वही सरकार हमेशा कार्य करती है, जिसका बहुमत चला जाता है वो सरकार चली जाती है। ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी। और क्या है इसमें, ऑप्शनल गवर्नमेंट सिस्टम। ऑप्शनल गवर्नमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऑप्शनल गवर्नमेंट का सिस्टम का मतलब ध्यान से सुनिए। अब मान लीजिए किसी की बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया, कोई पार्टी बहुमत कुछ 3 साल तक काम की, लेकिन उसका बहुमत सिद्ध नहीं हो पाया, दूसरी पार्टी भी आ सकती है, उसका बहुमत आ जाता है तो वो सरकार दूसरी सरकार के तौर पे काम कर सकती है। ऐसा नहीं कि एक बार सरकार क्या लोकसभा भंग कर दिया गया, सरकार भंग कर दी गई तो हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें क्या होती हैं, इसमें मेरिट के रूप में आती है। कौन सी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये सब चीजें आती हैं। ठीक, अब क्या देखते हैं, अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, आपस में लड़ाई करने के अब चांसेस बहुत कम होते हैं, पार्टियों के लड़ाई करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक, और इसमें पूरी डेमोक्रेसी की रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ दिखाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब इसके डिमेरिट को देखते हैं। ठीक, इसके डिमेरिट को समझते हैं। अब इसके डिमेरिट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ कहाँ सुचारू रूप से काम नहीं कर पाता है। सबसे पहली बात, इसमें कमी क्या आती है, सबसे बड़ी कमी क्या आती है, इसमें अस्थायित्व की कमी होती है, यानी कि ये परमानेंट नहीं होता है। क्या होता है, अब देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे आप कोई भरोसा नहीं कर सकते, जिस अस्थायी मतलब अस्थायी सरकार की हमेशा कमी होती है। ठीक है, ऑप्शन ऑफ द एब्सेंस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। कहने का मतलब यह होता है, हमेशा यह डर बना रहता है सरकार गिर जाएगी, यानी कि जब किसी पार्टी को या किसी सरकार को डर बना रहता है कि मेरी सरकार चली जाएगी तो अपने बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकता। जब किसी सरकार को अध्यक्षात्मक सरकार में यही फायदा होता है, क्या फायदा होता है, एक बार सरकार बन गई तो हमेशा सरकार बनी रहेगी, 5 साल तक, हम 4 साल 5 साल जितना भी अवधि होती है उसके बीच में वो काम करता रहेगा। गवर्नमेंट में क्या होता है, हमेशा यह डर बना रहता है, ठीक, हमेशा यह डर बना रहता है कि सरकार चली जाएगी। ठीक है, डिक्टेटरशिप या कह सकते हैं ऑटोक्रेसी ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, यानी कि बहुमत सरकार जिस पार्टी का बहुमत होता है
सरकार में, वह पार्टी अपने आप में ऑटोक्रेसी हो जाती है, डिक्टेटरशिप करने लगती है, तानाशाही करने लगती है। कैसे करने लगती है? वह अपने बहुमत के माध्यम से हर एक बिल को डिस्टर्ब बना सकते हैं, किसी चीज़ को बिगाड़ सकते हैं, तो उसको एक प्रकार से कहीं ना कहीं ऑटोक्रेसी हो जाती है। ठीक है, तो इसके मतलब में क्या चीज़ समझते हैं? क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? यह हमेशा आरोप लगाया जाता है कि इसमें मेजोरिटी पार्टी हमेशा तानाशाही करती रहती है। ठीक है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव में जिस दल का बहुमत होता है वह अपनी सरकार बनाता है, परिणाम स्वरूप सरकार का यानी गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव के समर्थन प्राप्त होने के कारण अपनी मनमानी नीति निर्धारण करती है। ठीक, अपने मन से नीति को निर्धारण करते हैं। कहने का मतलब क्या है? जिस पार्टी की बहुमत होती है वही सरकार में होता है, वही उसी व्यक्ति के सबसे ज्यादा लोग कार्यपालिका में होते हैं, जो कार्यपालिका में चुनते हैं, जैसे चाहे नीति बना सकते हैं, जो चाहे नियम बना सकते हैं। और क्या है? कंट्रोल द जुडिशरी, यानी कि किसको कंट्रोल करते हैं? जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जब कार्यपालिका के सदस्य ही उसको नियुक्त करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने ही लोग भेजने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमेशा अपने आप में, यानी कि जब उनकी नीतियों के खिलाफ कोई निर्णय दिया जाता है तो उनको यह लगता है पार्टियों को कि हम अपने ही लोग कहाँ बैठा दें, पार्लियामेंट के जुडिशरी में, पार्लियामेंट जुडिशरी में अपने लोगों को बैठा दें, तो वहाँ से हमारे लिए यही निर्णय दे सकते हैं। ठीक, अगला क्या है? एक क्या है? एब्सेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। ठीक, अब देखिए एब्सेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, जब शक्तियों का बंटवारा किया जाता है हमेशा सरकार में, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, संस्थात्मक सरकार में, तो ज़्यादातर शक्तियाँ किसको दे दी जाती हैं? केंद्र सरकार को दी जाती है। राज्यों को ऐसा कोई अस्तित्व ज़्यादा बनाने का कोशिश नहीं किया जाता है। और क्या है इसमें? डेमोक्रेसी में क्या है? ऐसे संस्थात्मक सरकार की पद्धतियों में हमेशा आपको भ्रष्टाचार के बहुत सारे आपको उदाहरण मिलते चलेंगे, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ऐसे सरकार अपने खिलाफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेने की प्रयास नहीं करती। इसमें आपको भ्रष्टाचार के बहुत सारे चीज़ें आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और क्या होता है? कमजोर शासन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं होता है। जब इतनी सारी शक्तियाँ बची रही, किसके पास क्या है, कैसा है, कुछ पता ही नहीं होता है, उसमें शासन अपने आप ही कमजोर हो जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की क्या होता है? ऑटोक्रेसी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमेशा प्रधानमंत्री की बहुलता होती है, क्योंकि वही सारी शक्तियों का एक प्रकार से मालिक होता है। अप्रत्यक्ष रूप से तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को दी जा सकती है, लेकिन वो अपने हमेशा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पे काम करेगा। इसलिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री अपने आप में एक तानाशाह बनने का प्रयास करने लगते हैं ऐसे केसेस में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक, और क्या है? ठीक, इतनी चीजें हैं, ये डिमेरिट है किसके? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आगे बार में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब अगले बार प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की चर्चा करेंगे। थैंक यू।